एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा पास है और मैं समझ सकती हूँ आप लोगों को अभी नर्वसनेस हो रही होगी, टेंशन आ रहा होगा। ये सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था। मुझे वो टाइम याद आ रहा है जब मेरे एग्जीक्यूटिव को 80 डेज़ बचे थे। मैं खुद भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। तो मेरे जर्नी से ना एक चीज़ मैंने सीखी है, ये लास्ट के जो 2-3 महीने होते हैं ना एग्ज़ाम के पहले के, यहाँ पर सिर्फ आप स्टडी कैसे करते हो, कितना करते हो, ये अकेला मैटर नहीं करता। इसके पहले तक तो भी ठीक था। ये लास्ट टाइम में आप कितना शांत रहते हो, आप अपने माइंड को कितना ठीक रखते हो, आप अपने बॉडी को कितना ठीक रखते हो, ये इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। और इसीलिए मैंने इस वीडियो को सिर्फ एक स्टडी प्लान ना बता के एक लाइफस्टाइल बताया है, क्योंकि ये 3-2 महीने में ना हमारी पूरी लाइफस्टाइल कैसी होती है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो इस वीडियो को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड करा है। सबसे पहला, आप अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करेंगे, सेकंड अपने बॉडी को कैसे प्रिपेयर करें, और थर्ड पार्ट में हम देखेंगे कि कैसे पढ़ाई करनी है। फर्स्ट, प्रिपेयर योर माइंड। तो माइंड को कैसे प्रिपेयर करना है और किसके लिए प्रिपेयर करना है? क्या आपको पता है एग्ज़ाम के 1-1.5 महीना पहले आधे बच्चे वहीं पे फ़िल्टर हो जाते हैं। वो टाइम, वो जब प्रेशर आता है ना, तब जिन 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 बच्चों का माइंड इतना प्रिपेयर्ड नहीं था, वो वहीं पे फंबल हो जाते हैं, सोचते हैं यार एग्ज़ाम देनी है नहीं देनी है, मेरे से हो पाएगा नहीं हो पाएगा, और ये टेंशन के मारे वो अटैम्प्ट स्किप कर देते हैं। कुछ तो ऐसे भी होते हैं जो एग्ज़ाम आधी देते हैं और फिर बचे भी कुछ नहीं देते। हमें ये बिल्कुल नहीं करना है। हम अभी से जानते हैं कि ये टाइम आने वाला है, और ये जब भी आएगा तब हमें ये समझना है कि गॉड ना हमारी टेस्ट ले रहा है, वो कुछ परसेंट में हमारा नाम आएगा या नहीं आएगा इसके लिए। तो हमें अभी हार नहीं माननी है। जब भी वो टेंशन वाली फेज़ आएगी, जब भी लगेगा यार सच में कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, हम एग्ज़ाम दे पाएंगे या नहीं, वो टाइम पे समझ जाना गॉड आपकी टेस्ट ले रहे हैं, और हमें हमारे डिसीजन पे बस स्टबन रहना नहीं, यार मैंने डिसाइड करा था ना, मैं देने वाली हूँ, बस एग्ज़ाम देनी है मतलब देनी है, और हम इस अटैम्प्ट में क्लियर भी करने वाले हैं। सेकंड बात ये कि आपका ये जो अटैम्प्ट है, इसे आप नेक्स्ट अटैम्प्ट मत समझिए। हमें इसे हमारा, आप जो भी ग्रुप देने वाले हो उसका लास्ट अटैम्प्ट समझना है। जब हम नेक्स्ट समझते हैं ना, तो कहीं ना कहीं पे दिमाग में वो ऑप्शन होता है कि इसके बाद भी हमारे पास चांस है, तो हम हमारा 100% इस टाइम नहीं दे पाते। तो इसीलिए जैसे मैंने भी हमेशा से किया है, आप इसे अपना नेक्स्ट अटैम्प्ट मत समझिए, ये आपके इस ग्रुप का लास्ट अटैम्प्ट है और अपने को अभी क्लियर करना है। ओके, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ये सबको पता है, पर जब खोने की बात आती है तो हम कर ही नहीं पाते। तो ये हमें इस बार नहीं करना है। हमें पता है कि अगर हमें रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए तो हमें अभी सैक्रिफाइस करने होंगे, और इसीलिए हम अभी से अपने माइंड को प्रिपेयर करेंगे कि टाइम आने वाले जब हमें सैक्रिफाइसेस बहुत सारे करने पड़ने वाले हैं। हो सकता है आपके फ्रेंड्स कई बार घूमने जा रहे हैं, आपको बुलाएंगे, आपको ना बोलना सीखना होगा। आपका कोई फैमिली फंक्शन होगा, आपकी फैमिली जा रही होगी, आपको घर पे बैठ के पढ़ना होगा। आपके भाई बहन मूवीज़ देख रहे होंगे, कोई वेब सीरीज़ देख रहे होंगे, वो टाइम पे आपको वहाँ से उठकर वापस अपने रूम में आके पढ़ना है। आपको सैक्रिफाइसेस करने होंगे, एंड बिलीव मी अभी थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब रिजल्ट आता है ना यार, तो वो सारे सारे सैक्रिफाइसेस वर्थ इट लगते हैं। और क्या है ना, अभी आप थोड़ा परसेंट, अपनी थोड़ी परसेंट मेहनत करोगे, वापस फेल हो जाओगे, वापस थोड़ी परसेंट करोगे। मेरी माँ हमेशा कहती है कि यार एक ही बार में 100% कर दो ना, कितने महीने लेके चलोगे। तो हमें वही करना है, अभी अपना बस 100% देना है, और अभी से माइंड प्रिपेयर करो। यह हमारा लास्ट अटेम्प्ट होगा। हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि हम एग्ज़ाम देने वाले, तो हम देने ही वाले हैं, और हम क्लियर भी करने वाले, चाहे जितने सैक्रिफाइसेस करने पड़े हम करेंगे। तो इससे आपका माइंड स्ट्रांग तो हो जाएगा, पर स्ट्रांग के साथ साथ उसको उतना शांत रखना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो माइंड को शांत कैसे रखें? अभी अगर मैंने कोई एमसीक्यू टेस्ट ली और उसमें ऐसा क्वेश्चन रहा कि माइंड को शांत रखने के लिए बेस्ट चीज़ क्या होती है, या कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए बेस्ट चीज़ क्या होती है, और अगर उसमें एक ऑप्शन मेडिटेशन रहा, तो विदाउट एनी डाउट आप सब मेडिटेशन पर टिक कर दोगे। पर क्या हम सच्ची वो करते हैं? यार प्रॉब्लम ही यही है, हमें पता है राइट चीज़ क्या होती है, पर हम वो कर ही नहीं पाते।
हमें ये नहीं करना है। जब हम उन कुछ परसेंट बच्चों में आएंगे कि जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आकर वो चीज़ें कर रहे हैं जो उन्हें मुश्किल होती है, तभी हम उन कुछ परसेंट बच्चों में आएंगे जो एग्ज़ाम क्लियर कर पाते हैं। तो मेडिटेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, उसने मेरी बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प की है और इसलिए मैं आपको भी बता रही हूँ। मैं लिंक्स दे दूँगी लगा तो जो मेडिटेशन मैं किया करती थी, और अगर लगे तो मैं सेपरेट वीडियो भी बनाऊँगी आपके लिए, चाहिए हो तो मुझे कमेंट्स में बताना। मेडिटेशन के साथ साथ एक और चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है जिससे मेरा माइंड तो बहुत शांत हो जाता था। मुझे जब भी टेंशन आता था ना, मैं टेरेस पे अकेले जाके वॉक करती थी। तो ये जो हम मी टाइम देते हैं ना खुद को, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो हमें शांत रहने में हेल्प करता है। आप कहीं पे भी बाहर जाइए, टेरेस पे जाइए, वॉक करिए, पर फ़ोन साथ में मत लेके जाना। ये टाइम सिर्फ आपका खुद के साथ होना चाहिए। आप एनालाइज करो कि कितनी पढ़ाई हुई है, कैसे कर रहे हो, दिन में क्या रॉन्ग हुआ, कल क्या करना है। ये सब जब हम सोचते हैं ना तो सब सही हो जाता है। शायद पीछे बैकग्राउंड में आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ उतना इग्नोर कर देना। मैं कल से वीडियो बनाने की कोशिश कर रही हूँ, इतने रीटेक्स हो गए, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ आवाज़ें आ रही है, पर मैं समझती हूँ आप लोगों का एक एक दिन अभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए अब मैं बस वीडियो ये सेंड कर देने वाली हूँ। थोड़ा आवाज़ आए तो प्लीज़ बेयर कर लेना, ठीक है। तो ये हो गया आप अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर करें। नेक्स्ट बात ये होती है कि अपने बॉडी को कैसे प्रिपेयर करें। अभी बॉडी को पहले तो ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि प्रिपेयर क्यों करना है। आधे से ज़्यादा बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि यार बैठे ही नहीं जाता इतने घंटे एक देर, वो सिटिंग कैपेसिटी नहीं होती है हमें। तो सबसे पहले तो बॉडी को ट्रेन करना होगा इतने देर एक जगह पे बैठने के लिए। हम सब ने ये भी सुना है ना, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कभी ये तो नहीं सुना होगा कि फास्ट एंड फ्यूरियस विंस द रेस। हम सबको सब राइट पता होता है पर हम कर ही नहीं पाते। तो हम अब ये मिस्टेक नहीं करने वाले हो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको कुछ अलग देना चाहती हूँ जिससे आपकी कुछ एक्स्ट्रा हेल्प हो। तो वो यही है, सिर्फ स्टडी स्ट्रैटेजी देख के कुछ नहीं होने वाला। हम देखेंगे हाँ इतने दिन है, इतना सिलेबस है, इतना डिवाइड करो, हो गया, पर हम वो कर ही नहीं पाते ना, क्योंकि हमारा माइंड और हमारी बॉडी उसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं होती है। तो फर्स्ट स्टेप तो यही होगी कि आपको अपने माइंड और बॉडी को प्रिपेयर करना है। अभी सेटिंग हैबिट के लिए मैंने एक चीज़ बता दी कि कंसिस्टेंसी स्लोली स्लोली स्टेडीली हो जाएगा। अभी वो कैसे करेंगे, तो शायद आपने पोमोडोरो टेक्निक के बारे में सुना होगा, मैं भी क्या करती थी। हमें टाइमर लगा के पढ़ना है। सपोज आपने 25 मिनट्स का टाइमर लगा लिया तो उतने देर एकदम अच्छे से पढ़ना है, फिर 5 मिनट्स का ब्रेक, वापस टाइमर लगा के 25 मिनट्स पढ़े, वापस 5 मिनट का ब्रेक। तो ऐसे एक घंटे में 10 मिनट्स ब्रेक के हो जाते हैं। अगर आपको 5 मिनट में ब्रेक नहीं हो रहा तो आप 50 मिनट्स पढ़ के 10 मिनट्स ब्रेक ऐसा भी कर सकते हो। दिस वर्क्स। बस एक बात याद रखो, अगर आपने डिसाइड किया कि आपका ब्रेक 5 या 10 मिनट का होने वाला है तो उतना ही रखना है। ब्रेक में फ़ोन लेके नहीं बैठना है, कब 5 के 50 मिनट हो गए पता भी नहीं चलेगा। बॉडी के लिए एक और जो दूसरी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हेल्दी खाना खाना होगा। अब ये तो आप सबकी मम्मा बताती होगी ना, पर ये हम करते थोड़ी है। और एक्चुअली ये भी नहीं समझता कि खाने का पढ़ाई के साथ क्या कनेक्शन है। हम जैसा खाते हैं वैसे हम बनते हैं। जब भी हम बहुत तीखा, ऑयली या जंक फूड ऐसे खाएंगे तो हमारी चिड़चिड़ होगी, हमें पेशेंस उतना नहीं रहेगा, इसलिए फिर हम उतने ठीक से कंसंट्रेट भी नहीं कर पाते पढ़ाई के लिए। तो अभी ना 3 महीने के लिए बाहर का खाना बिल्कुल बंद, और अगर आपके पास ऑप्शन ही ना हो तो आप बाहर के इसमें से भी हेल्दी प्रेफर करिए, नॉर्मल खाना खाइए कुछ दिन, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम टेलिंग यू, घर पे भी बहुत टेस्टी टेस्टी चीज़ें बन सकती है, बस कम कर दो। और एक आध दिन अच्छा तो खा भी लेना है, ऐसे नहीं कि 3 महीने एक भी दिन नहीं खाना है, पर जितना कम कर सकते हो उतना कम करो। ड्राई फ्रूट्स खाओ, फ्रूट्स खाओ, प्रॉपर हेल्दी रहो। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा असर करता है आपके पढ़ाई पे। और थर्ड चीज़ जो बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट है, एक्सरसाइज। अभी वापस इसका और पढ़ाई का क्या रिलेशन है। ये जब हम एग्ज़ाम टाइम से जाते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे दिन आएंगे, आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, कभी सैड फील होगा, पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। और मैं तो खुद ऐसी हूँ ना कि मैं बहुत जल्दी सैड हो जाती हूँ या मुझे बहुत जल्दी टेंशन आ जाता है। तो मैंने इसे ओवरकम कैसे करा, वो
वो सैड फेज से निकलने में ना एक्सरसाइज आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी है। एकदम जोश वाले गाने लगाओ और कुछ नहीं तो रनिंग करो। मैं खुद भी यही किया करती थी। बस जोश वाले गाने लगाओ और रन करो तो ना वो सारी सैडनेस चली जाती है, एक अलग सा मोटिवेशन आता है और फिर हम और अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो पहले स्टेप में हमने देखा कि हमारे माइंड को कैसे प्रिपेयर करें, दूसरे स्टेप में हमने देखा कि हमारे बॉडी को प्रिपेयर कैसे करें। अब जब ये रॉ चीज़ें जो है तैयार हो गई ना, तो अब हम फाइनल खाना जो है वो अच्छे से बना पाएंगे। तो अभी लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि बचे हुए ये जो 3 ढाई महीने हैं इसमें पढ़ाई कैसे करें। तो मैं स्टडी प्लान सिर्फ 2 मंथ्स का बताने वाली हूँ, क्योंकि जो बाद के 20 डेज बचेंगे वो तो हमें रिविज़न ही करनी है। आपको जो भी पढ़ाई करनी है आपको 10th मई तक ख़त्म करनी होगी। एटलीस्ट 20 डेज तो हमें रिविज़न के लिए रखनी होगी ना, 2 रिविजन्स उसमें हो जाएंगे। 20 डेज मैं पहले रिवीजन का बता देती हूँ, फिर हम स्टडी प्लान पे आते हैं। 20 डेज हो गए अपने पास रिवीजन के लिए। तो 4 सब्जेक्ट सबको पहले 3 3 दिन में एक सब्जेक्ट कवर करना है, तो 12 डेज ऐसे। और फिर एक एक दिन वाली प्रैक्टिस जैसे हमें एग्ज़ाम के पहले दिन करना होगा। तो 12 + 4 16 डेज हो जाएंगे। और फिर लास्ट के जो भी 3 या 4 दिन बचेंगे, जैसे जब भी आप स्टार्ट करते हो तो वो उसमें हमें सिर्फ JIGL पढ़ना है। अभी JIGL मैं उनके लिए बोल रही हूँ जो फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं। सेकंड दे रहे हो तो उसका फर्स्ट सब्जेक्ट, जो भी फर्स्ट सब्जेक्ट है, गेस SLCM ही है, तो आपको उसका पढ़ना है। फिर शायद अगर आप सेकंड दे रहे हो तो आप एक आधा दिन और स्ट्रेच कर सकते हो रिविजन के लिए। अभी 2 मंथ्स में स्टडी कैसे प्लान करना है। तो हमने आज तक यूजुअली यही सुना है ना कि 2 महीने हैं, 4 सब्जेक्ट है, तो 15 15 दिन एक एक सब्जेक्ट को मिल जाते हैं, बस उतने दिन में एक सब्जेक्ट कवर करना है। और जब हम ऐसे करने जाते हैं तो होता तो है नहीं। तो मैं आपको एक अलग आज ट्रिक बताऊंगी। अगर आप ग्रुप 1 दे रहे हो तो टैक्स MCQ सब्जेक्ट होगा, प्रैक्टिकल भी है, तो आपको वो रोज़ करना है। उससे आपका जो कम्युनिकेशन है वो अगर कम हो गया ना, तो ये टैक्स ऐसा सब्जेक्ट है ना जिससे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं चलती, उसके साथ आपको रोज़ बातें करनी होगी। और जो दूसरे 3 हैं वो आप ऑल्टरनेटिवली कर सकते हो। तो ऐसे टैक्स को आपको 2 महीने मिल जाएंगे और बाकी सब्जेक्ट्स को 20 20 डेज। अब एक सब्जेक्ट उठाया है तो पूरे 20 दिन वही करना है, ऐसे नहीं है। जब भी आपका मूड ठीक ना हो तो आप शिफ्ट कर लेना, मतलब सब्जेक्ट चेंज कर लो, फिर वापस मूड ना हो तो दूसरा सब्जेक्ट ले लेना। और अगर आप वही ग्रुप 2 दे रहे हो तो एक थियरी एक प्रैक्टिकल का कॉम्बिनेशन कर लो। आपको वो दोनों साथ में करना है। तो पूरा दिन एक ही करेंगे ना तो एक्चुअली बोर हो जाता है। ये मैंने खुद ने किया है। मैं ऐसी हूँ ना कि मैं हमेशा थ्योरी करती थी, मेरे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट सारे लास्ट के लिए रह गए। और तब जब मैंने एक्चुअली पढ़ना चालू किया तब मुझे समझा यार ये कितना इफेक्टिव तरीका है, ये मैंने पहले से फॉलो नहीं किया। आप थ्योरी पढ़ के बोर हो जाते हो तो प्रैक्टिकल उठाते हो ना तो माइंड फ्रेश हो जाता है, फिर वापस थ्योरी पे जाते हो तो और शिफ्ट हो जाते हो। तो ये बहुत अच्छे से पढ़ाई होती है। तो ग्रुप 2 भी दे रहे हो तो एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल ऐसे करना है। आप कंटिन्यूसली थोड़े दिन एक सब्जेक्ट कर सकते हो, मतलब 2 सब्जेक्ट कर सकते हो। फिर बोर हो जाएगा तो आप दूसरी पेयर ले लेना। अभी बहुत सारे लोगों का पता है ये प्रॉब्लम होता है कि इंडिविजुअली तो पास हो जाते हैं पर उनका एग्रीगेट में रह जाता है। तो इसके लिए क्या करें, आप जो भी ग्रुप दे रहे हो ना उसमें 2 सब्जेक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो आपके स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपको अराउंड एग्जाम्शन मार्क्स आएंगे, क्योंकि वही हो गए जो दूसरे 2 से आपको बचाने वाले। हम यूजुअली क्या करते हैं, जिस सब्जेक्ट में वीक होते हैं ना उस पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम उसको स्ट्रॉन्ग बनाने में लग जाते हैं। हमें यही समझना है कि हमें वीक को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना। वीक सब्जेक्ट में बस इतना पढ़ना है कि आप पास हो जाओ, और जो ऑलरेडी आपकी स्ट्रेंथ है, जो आपको ऑलरेडी अच्छा लगता है, उसमें इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर लो, उसमें और थोड़ी मेहनत कर लो, तो ईजिली उसको आप एग्जाम्शन के अराउंड तक लेके गए ना तो इसके मार्क्स कवर हो जाएंगे, तो एग्रीगेट आपका बन जाएगा। इसमें और एक बात जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है कि हर सुबह उठे ना फर्स्ट काम आप रिवीजन करना है हमें। हम अगर ऐसे करेंगे कि 2 महीने सिर्फ पढ़ेंगे और सिर्फ लास्ट के 20 दिन रिवाइज करेंगे तो आपको फर्स्ट रिवीजन के टाइम पे तो ऐसे लगेगा कि हम लर्निंग ही कर रहे हैं। बहुत दिन अगर रिवाइज नहीं किया तो वो जो पहले मेहनत की थी ना उसका उतना यूज़ ही नहीं होता है। तो हम ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करने वाले हैं।
मेरी खुद की ये मिस्टेक कुछ सब्जेक्ट्स में हो गई है, जिसकी वजह से मुझे बहुत बहुत पछताना पड़ा लास्ट में। इसीलिए मुझे 15-15 घंटे पढ़ना पड़ा, क्योंकि मेरा पहले इतना नहीं हुआ था। हमें लास्ट में उतना प्रेशर नहीं लेना है, इसलिए हम अभी से कंसिस्टेंटली अच्छे से पढ़ाई करने वाले। तो रोज़ 1-1.5 घंटा हमें रिविज़न को देना है। जो भी हुआ हो उसे रिवाइज कर रहा है। और आप अगर इस स्टेज पे हो कि इतना कुछ हुआ ही नहीं है, तो आप अभी पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान दो। 1-आध महीने रिविज़न कम करो, बस कल जितना किया वो रिवाइज करना और आगे जाना है। फिर जब थोड़े चैप्टर्स आपके हो जाएंगे तब रिविज़न का टाइम धीरे धीरे बढ़ा लेना। और हमें क्या करना है, जो अभी स्पेसिफिकली ग्रुप 1 में JIGL ऐसा सब्जेक्ट है जिसके चैप्टर्स ABCA से पार्ट्स में डिवाइडेड नहीं है। तो आपको ये ध्यान देना है कि इसमें आपको मैक्सिमम चैप्टर्स कवर करने की कोशिश करनी है, कम से कम छोड़ना है। इसमें मैं तो कहूँगी ना छोड़ो तो बेस्ट है। और वही जो दूसरे सब्जेक्ट्स है उसमें आप हर चैप्टर का थोड़ा 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 करने के बजाय इस पर ध्यान दो कि पर्टिकुलर एक चैप्टर जो उठाओगे ना वो पूरा करना है। और बेस्ट तो ये होगा कि एक पार्ट लो, वो अच्छे से ख़त्म करो और फिर दूसरे पार्ट पे शिफ्ट हो। तो इसका थोड़ा इसका थोड़ा इसका थोड़ा ऐसे नहीं होगा। कंपनी लॉ में पार्ट बी पार्ट सी अच्छे से हो गया ना, तो एक एक कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स भी किए तो भी हो जाता है, पर प्रोवाइडेड आपने BRC उतना अच्छे से किया हो। वही SBEC में भी वैसे ही है कि पार्ट C एकदम अच्छे से करना है, SLCM में भी पार्ट B एकदम अच्छे से करना है। तो सब सब्जेक्ट्स के अलावा अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है कि पहले क्या करना है, बाद में क्या करना है। मैं वो सब एक ही वीडियो में बोलने लग जाऊँगी तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी बनेगी, वैसे भी लंबी बन रही है। मैं अभी तुरंत ही कल परसों से चालू कर दूँगी, सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज लाने वाली हूँ। प्लीज़ वो देखना, आई एम श्योर आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प होगी उससे। आज तक हमने ये किया है ना कि जब भी स्टडी से बोर हो जाते हैं तो स्टडी छोड़ के कुछ और करते हैं, बट ये लास्ट के 3 महीने हैं, हमें वैसे बिल्कुल नहीं करना है। अभी एक मैजिकल ट्रिक है, हम हमारे दिमाग को कैसे फूल बना सकते हैं। एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, हमारा दिमाग हमें ऐसे सिग्नल देता है यार बोर हो रहा है, तो हमने क्या किया है, वो छोड़ के कुछ और काम करने लग गए। अब क्या करना है, वो सब्जेक्ट छोड़ के कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है। या अगर आपको सब्जेक्ट बोरिंग नहीं लगता हो तो बस वो चैप्टर छोड़ के दूसरा चैप्टर पढ़ो। तो इससे हमारे ब्रेन को ये लगता है कि हाँ हमने कुछ चेंज किया है, और वो वापस इंटरेस्ट से वो बात करने लग जाता है। मतलब आज तक स्टडी में बोर हुआ तो हम वो काम ही छोड़ देते थे, पर अब हम स्टडी में बोर हुआ तो स्टडी नहीं छोड़ेंगे, बस वो चैप्टर या बस वो सब्जेक्ट अभी के लिए छोड़ देंगे। और रही आपके स्टडी टाइम की बात, तो अभी ना एक दिन टाइमर लगा के बैठो, देखो आपका एक्चुअली कितने देर पढ़ाई हो रही है आपके दिन में। जो भी हो हर रोज़ बस 15-20 मिनट उसे इंक्रीज़ करने का ट्राई करो। धीरे 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 आपकी स्टडी की टाइमिंग भी बढ़ जाएगी। और जब रोज़ आप वो टाइम कैलकुलेट करके उसके स्क्रीनशॉट्स लेके रखते हो ना, तो वो एक अलग ही जुनून आता है। हमें ऐसे लगता है यार हमें और करना है। बस 2 महीने अब कुछ नहीं सोचना है, अब एकदम अच्छे से पढ़ाई करनी है प्रॉपरली। आपका जो भी सिलेबस बचा है देखो, उसे डिवाइड करो प्रॉपर कि एक दिन में कितना होना चाहिए और वो हिसाब से पढ़ो। अगर आपका बहुत सारा हो गया है तो कोई बात नहीं, तो फिर कम लोड आएगा। अगर नहीं हुआ है तो भी बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा। बस हमें इतना पता है कि ग्रुप 1 के लिए अराउंड एक सब्जेक्ट के लिए 20 दिन है हमारे पास, और अगर ग्रुप 2 कर रहे हो तो 15-15 का ही एवरेज आने वाला है। पर ऐसे कि दोनों मिला के 30 है, हमने एक एक को 15 नहीं दिए, दो मिला के 30 दिए, क्योंकि हम हाफ थियरी हाफ प्रैक्टिकल करने वाले हैं। हो जाएगा, अभी भी दिन है, अगर अभी से अच्छे से करा है ना हो जाएगा। 1 महीने बाद वापस अगर आप ये देखोगे 1.5 महीने में कैसे करना है, तो वो पॉसिबल नहीं होने वाला। तो अभी से करो, बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए। और कुछ भी हेल्प लगे मुझे मेल करके बताना। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज मैं जल्दी ला रही हूँ, तब तक एकदम अच्छे से पढ़ो।